हिंदुस्तानी का खून नहीं है। जिस बिहार में वो कह गया है ना, चारा चोर का बेटा, चारा चोर का बेटा, आज चारा चोर का बेटा अपने को वो चोर है, लालू का बेटा चोर है, लालू चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, सारी दुनिया जानता है। लेकिन ये महिलाएं हैं, जैसे उखाड़ कर पहले रख दिया, कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया, ऐसे ही आने वाले समय में भी कांग्रेस का नामो निशान तक लेने वाला। मुगलों की पार्टी है वो मुगलों के लिए सारा काम किए हुआ है। इंडिया के लिए काम क्या किया, हम लोगों को क्या पढ़ाया गया सब्जेक्ट में? वो जो इटली की वो क्या जाने संस्कार। अरे भाई 56 इंच का सीना है, उसका नाम मोदी जी है, किसी से डरता नहीं है, डराता है। सबको पता है, इस देश के एक एक बच्चे को पता है, पूछेंगे तो यही कहेंगे राहुल गांधी को कभी भी कोई इस देश का एक छोटा से छोटा बच्चा प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। माता सीता की पावन धरती से, उसी धरती पर, पावन धरती पर खड़े होकर एक मूर्ख, एक पप्पू, जिसको हम पप्पू बोलते हैं, उसने एक मात्र शक्ति को अपमानित करने का काम किया है। अरे तुम प्रधानमंत्री के तुम क्या करोगे? तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ से है? तुम वो तो चेक करवा लो पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्यामबाला चिल्लर। क्या बोलना चाहेंगे, आज ये जो कांग्रेस को कुछ लोग मुगलों की पार्टी से जोड़ रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि देश विरोधी पार्टी कांग्रेस है? देश विरोधी है। किसी उनकी बड़ी सभा के अंदर मैं अगर उन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उचित नहीं होगा। एक स्वर्गीय माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अब शब्द बोलना ये सब बेहतर नहीं। जो बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी को कि तुम औरंगजेब की बात करते हो, तुम बाबर की बात करते हो, तो क्या आप कांग्रेस को उसी श्रेणी में रखती हैं? अरे वो तो है ही भाई, वो जो इटली की वो क्या जाने संस्कार। इंडिया के माँ को गाली देगा आप सहन कर लोगे? वो तो मोदी जी की माँ है, अगर कोई हमारी माँ को गाली देगा ना तो हमें फाड़ देंगे। ये तो हम तो पूरे भारत माता की जय करते हैं। अरे मोदी डर गया पाकिस्तान से। मोदी नहीं डरता, मोदी नहीं डरता किसी से। भिखमंगा पाकिस्तान से कौन डरता है? हमारे मोदी तो शेर है, शेर। राहुल गांधी कह रहे हैं डरपोक है मोदी। अरे भाई 56 इंच का सीना है, उसका नाम मोदी जी है, किसी से डरता नहीं है, डराता है। तो आज हम आए हैं तो हम उससे डरेंगे पाकिस्तान से? कोई हमारी माँ को गाली दे तो ना छोड़े हम। कह रहे वोट चोर, गद्दी छोड़। राहुल गांधी काहे का गद्दी चोर? दुनिया ने बिठाया, ऐसे ही थोड़ी प्रधानमंत्री बन गए। बस में कुछ है नहीं, क्या करेंगे? बौखलाए हुए हैं तो यही बोलेंगे। लेकिन ये महिलाएं हैं, जैसे उखाड़ कर पहले रख दिया, कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया, ऐसे ही आने वाले समय में भी कांग्रेस का नामो निशान तक लेने वाला कोई नहीं। सबसे होशियार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, लोग बोल रहे हैं। अरे पप्पू है, पप्पू पप्पू है, वो क्या बनेगा प्रधानमंत्री? विपरीत बुद्धि विनाश काले, विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब किसी का पप्पू को क्या प्रधानमंत्री क्या जाने? वो इटली से आई हुई महिला का पैदा करा हुआ है, वो हिंदुस्तानी का खून नहीं है। जनेऊ पहनते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे राहुल गांधी। नकली हिंदू है। नाम पे कलंक है, वो कलंक है, कलंक है। पप्पू है, चुना वो तो भाई आलू का भी सोना बना दे, उसका क्या, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, आप वो जिस तरीके से वो जनेऊ पहनते हैं और मंदिरों में भी अब राहुल गांधी जा रहे हैं, तो आपको उनसे प्यार नहीं है? आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगी जो झूठा कलावा पहनते हैं, झूठा तिलक लगाते हैं। तो ये पार्टी केवल वोट लेने के समय आती है, लेकिन सिंपैथी इनके किसके साथ है सबको पता है। सबको पता है, इस देश के एक एक बच्चे को पता है, पूछेंगे तो यही कहेंगे राहुल गांधी को कभी भी कोई इस देश का एक छोटा से छोटा बच्चा प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। कितनी कोशिश कर ले कांग्रेस पार्टी, कभी भी राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। एक आखिरी सवाल और, राहुल गांधी की अभी जो कांग्रेस पार्टी बिहार में जय भीम का नारा लगा और अस्सलाम वालेकुम के नारे लगे और जय संविधान के नारे लगे, लेकिन अगर बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसा नारा और नहीं है, तो इससे आप कैसे देखती हैं? भारत माता की जय ही बोलने आएंगे हम। भारतीय लोग हैं। मोदी है तो मुमकिन है, हाँ मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। जिस तरीके से बिहार की पावन धरती से, माता सीता की पावन धरती से, उसी धरती पर, पावन धरती पर खड़े होकर एक मूर्ख, एक पप्पू, जिसको हम पप्पू बोलते हैं, उसने एक मात्र शक्ति को अपमानित करने का काम किया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जो कि मात्र शक्ति है, और राहुल गांधी को भी मात्र शक्ति नहीं जाना है,
उन्होंने ही एक महिला नहीं पैदा किया है, उसने भी अपनी माँ को गाली देने का काम किया है। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बिहार की जनता धूल चटाएगी, राहुल गांधी को धूल चटाने का काम करेगी और कांग्रेस गर्त में जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के पदाधिकारी राहुल गांधी को युवराज नहीं मान रहे हैं, उसी तरीके से बिहार में भी जमानत जब्त होगी और 100% जमानत जब्त होगी। तो कांग्रेस का नामो निशान खत्म है ही। आप मुझे बताओ, अब तक तो हम उसको पप्पू ही बोलते हैं और आज से हम उसको पपलू बोलते हैं। पपलू पपलू पपलू। पर आप एक महिला है तो क्या प्रियंका वाड्रा नहीं बन सकती इस देश की कुछ जो है? कैसे बनेगी? वो संस्कार नहीं है उनके अंदर, नीति नहीं है, नीयत नहीं है क्या? है क्या? हमारे मोदी जी में संस्कार है, नीति है, नीयत है, सब कुछ स्पष्ट है। और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे हम चुनाव, ये गारंटी के साथ कहते हैं। जी क्या बोलना चाहेंगे? आज एक आज हमारे जो विश्व के सर्वप्रिय नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस माँ ने उनको पैदा किया है, उस माता के लिए इतने अभद्र शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी आप प्रियंका की बात कर रहे थे, उनको कोई संस्कार नहीं है, जैसे हमारी बहन ने बताया। उनके लिए उनके परिवार में आपने एक फोटो देखी होगी उस बहन भाई की, उसका कितना क्रिटिसिज्म हुआ था उस फोटो का, कि हमें पब्लिक लाइफ में किस तरह से जीना है और किसकी किस तरह से इज्जत करनी है। उनको बिल्कुल बिहार की जनता उसका मजा सिखाएगी। आप जल्दी देखेंगे, जिस तरह हम दिल्ली में जीते हैं, बिहार में भी जीत कर आएंगे। जी कभी कभी कोई लोग कांग्रेस को मुगलों की पार्टी कहते हैं। कांग्रेस पर आरोप है कि ये मुगलों की पार्टी है और घुसपैठियों की पार्टी है। क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस वो बिल्कुल बिल्कुल घुसपैठियों की पार्टियां, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा और अपने परिवार का फायदा देखा है। उन्हें देश हित, देश जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए सोते हैं, जनता के लिए सब कुछ कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना फायदा देखती है, अपने परिवार का। उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ है, और मोदी जी के लिए उनका परिवार पूरा देश है। सर क्या लग रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है अब आने वाला कितना है, कितना वजूद जो है, सच्चाई क्या है कांग्रेस? बिल्कुल जीरो है। 47 में भी नेहरू को 0 वोट मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी जी की बदौलत वो प्रधानमंत्री बन गए। नहीं तो उनको 0 वोट मिली थी और सरदार पटेल जी को 14 वोट मिली थी। सर कितना सीरियस लेते हैं आप राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को, कितना सीरियस ले रहे हैं? मेरे ब्रदर ने सही कहा है। जवाहरलाल नेहरू वो चोर था। अच्छा। और उसका पूरा खानदान चोर है। पंडित नेहरू? हाँ, चोरी से बना था प्रधानमंत्री। 12 वोट पड़ रहे थे पटेल जी को और 1 वोट मिला था, चोरी हुई थी। चोरी उसको कहते हैं। पर भाई साहब देश की नींव रखी है नेहरू जी ने। चोरी से, चोरी से, चोरी से। आप जानते हो, आप जानते हो, आप मीडिया हो, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? पटेल जी को 12 वोट मिला था और नेहरू को 1 वोट। चोरी करवाकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। चोर तो वो था। कह रहे गद्दी छोड़ दीजिए। आज वो बोल रहा खानदान चोर है, चोर है। राहुल गांधी चोर है, पूरे खानदान चोर है। और सुनो, जिस बिहार में वो कह गया है ना, चारा चोर का बेटा, चारा चोर का बेटा, आज चारा चोर का बेटा अपने को वो चोर है। लालू का बेटा चोर है, लालू चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, सारी दुनिया जानता है। 17 साल का जेल हुआ था उसको। भाई साहब राहुल गांधी के हिसाब से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, ये सब चोर है। राहुल गांधी के हिसाब से तो मोदी जी ने जितना भी काम किया उसको हजम नहीं हो रहा है। राहुल जी के हिसाब से 370 हटा, वो भी गलत हो गया। राहुल जी के हिसाब से मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, वो भी गलत हुआ। मुलायम का बेटा वो है ना टोटी चोर, आज बिहार में गया है। अखिलेश यादव? हाँ, टोटी चोर। सर अखिलेश यादव जब उसको निमंत्रण, जब उसके टोटी चोर है, टोटी चोर है आज से। टोटी चोर, चारा चोर, टोटी चोर, सब गया हुआ है बिहार में। चोर तो वो है, पूरा खानदान चोर है। प्रतिपक्ष है वो भरे। पहले अब सुनिए, जिस राम मंदिर में बना था अयोध्या में, अखिलेश यादव नहीं गया, लेकिन आज उस चोर के साथ है, आज वहाँ फोटो खिंचवा रहा है, आज वहाँ फोटो खिंचवा रहा है। खुद ये जो है ना, सर बिहार में जय भीम के नारे लगे, मीम के लगे, लेकिन और कोई नारे नहीं लगे। यहाँ तक कि अल्लाह अकबर का भी वहाँ पे नारा लगा। तो क्या ये भाईचारा है या तुष्टीकरण है? मेरी बात सुन लीजिए, जो भी व्यक्ति जय भीम का नारा लगा रहा है और जो नारा लगा रहा है, उसके वो खरीदे हुए आदमी है। आज मोदी जी का प्रियता पूरे विश्व में, और भारत को तो बात ही छोड़ दो आप,
भारत की बात ही छोड़ दो, अमेरिका अपने आप को बहुत शहंशाह समझता था, आज उसको नीचे लाके दिखा कह रहे ट्रंप से डर गए मोदी, और अभी तो कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ से डरे थे जो पाकिस्तान के कर्नल हैं। पाकिस्तान के अंदर कुल 28 मिनट में वो हाल कर दिया कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्रंप के पास भागा भागा गया, हमें बचाओ हमें बचाओ। तब जाके ट्रंप ने हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट करी कि युद्ध रोक दीजिए नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तब जाके मोदी जी ने उन पे रहम किया है। पाकिस्तान, मैं बिहार से हूँ, अच्छा अभी चोरी मैंने देखा है। कांग्रेस की सरकार में 1990 में मैंने मैट्रिक किया था। जब बूथ पर इलेक्शन होता था ना, तो कांग्रेस की सरकार होती थी, 2 फायरिंग हो जाती थी, लोग बाग वोट गिराने नहीं जाते थे, कांग्रेस वोट चोरी करके जीतता था। को चोरी उसको कहते थे। 1990 में भी ये बहुत बोली। 1990 की पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं छोटे छोटे थे तो गांव में जो इलेक्शन होता था तो कांग्रेस जाके 2 गोली फायरिंग करता था बूथ पर, गांव वाले वोट गिराने नहीं जाते थे, फिर वो ठप्पा मारकर वो जीत जाते थे। चोर तो वो था, कांग्रेस चोर था, सब दिन से चोर है। वो 70 साल से सरकार बनाते आया हुआ चोरी करके। आज उसकी जब पर्दाफाश हुआ है, जब जनता एक अच्छे आदमी को चुन के लाया है, तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं। अरे तुम प्रधानमंत्री के तुम क्या करोगे? तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ से है? तुम वो तो चेक करवा लो पहले। आज कुछ लोग कांग्रेस को मुगलों की पार्टी से जोड़ते हैं और रोहिंग्या घुसपैठियों की पार्टी से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो है ही पार्टी उसका, वो रोहिंग्या का पार्टी है, वो घुसपैठी को मुगलों की पार्टी है। वो मुगलों के लिए सारा काम किए हुआ है। इंडिया के लिए काम क्या किया? हम लोगों को क्या पढ़ाया गया सब्जेक्ट में? भाई राहुल गांधी की पार्टी मुगलों की पार्टी है क्या? राहुल गांधी की पार्टी मुगलों की हो या किसी की हो, आज तक उन्होंने देश हित में ना काम किया है ना कोई बात किया है। और जहां तक हमारे देश में बात चल रही है कि मोदी जी ट्रंप से डर गए, आज मोदी जी का डंका, ट्रंप से पाकिस्तान से ऐसा बोल रहे हैं कि आज मोदी जी का डंका पूरे विश्व में चल रहा है। और हम अपने देश में इस तरह की अनर्गल बातें करके हम खुद अपने प्रधानमंत्री का मनोबल गिरा रहे हैं। हमें इस माहौल में, जहां पे हमने सुना कि 50% टैरिफ लगा है, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए। हमें उनके लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम डर गए। हम खुद अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, हम कई देशों को चलाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम खुद अपने आप को ये दिखा सकते हैं कि हम तुम्हारी चीज़ों को रोक सकते हैं, हम तुमको है तुम्हारी जो है GDP को डाउन कर सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं डरे हैं किसी भी ट्रंप से या कोई भी पाकिस्तान से। देश के साथ खड़ा हर वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने और आगे भी देता रहेगा। पाकिस्तान भारत के सामने बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, चींटी के बराबर है, जिसे जब चाहे मसल दे। वो तो दया करते हैं हम भारत वाले की अब तक उन पर दया करके अब तक छोड़ रखा है।